वेलकम बैक नाजरीन। 2 रोज़ पहले हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये और डीजल की कीमत में 21 रुपये का इजाफा किया, जिसके बाद यकीनन अवाम की तरफ से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। अपोजिशन ने भी इस पर तनकीद की है और कल हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह बताया गया कि क्योंकि आलमी मंडी में 112% कीमत बढ़ी थी, इस वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया गया है। लेकिन हमने आपको एक और वजह भी बताई। हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया कि वजह सिर्फ आलमी मंडी में कीमत बढ़ना नहीं है, बल्कि पिछले 3 माह में हुकूमत ने जो टैक्स है उसमें भी 17 रुपए का इजाफा किया है। यानी कि पहले 1 लीटर पर 31 रुपए टैक्स वसूल कर रही थी हुकूमत अप्रैल के महीने तक, अब वो 17 रुपए 47 रुपए इकट्ठा कर रही है पेट्रोल की 1 लीटर पर, यानी कि 17 रुपए का इजाफा हुआ है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हुआ है। फरवरी के महीने तक 15 रुपए लेवी 1 लीटर पे चार्ज की जाती थी, अब हुकूमत 30 रुपए वसूल कर रही है लेवी की सूरत में। और हमने आपको बताया था कल के बजट के दिन, ये कहा था अब्दुल हफीज शेख साहब ने, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी हम लेवी को कम करेंगे, लेकिन हुकूमत ने इस लेवी को कम किया नहीं है। हुकूमत तेल पर सब्सिडी ना दे, समझ आता है, लेकिन अगर उन्हीं लोगों से जिनसे आप पहले ही टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेवी वसूल कर रहे हैं, उनसे आप मजीद लेवी वसूल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है आपके टैक्स रिफॉर्म्स का वो काम नहीं कर रहा। आपने कहा था अमीर से टैक्स लेंगे और जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है उस पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन टैक्स उन्हीं लोगों पे बढ़ाया गया है जो कि पहले भी पेट्रोल पे टैक्स दे रहे थे, लेवी दे रहे थे। यानी कि पहले 250 अरब रुपए लेवी उनसे ली जाती थी, अब उसी आवाम से 460 अरब रुपए लेवी ली जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ रियायत हुकूमत दे देती, टैक्स में कमी कर देती, तो शायद पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है उसका मुकम्मल बोझ आवाम पर ट्रांसफ़र नहीं होता। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत कम थी तो उस वक्त क्या हुकूमत पाकिस्तान ने उसका कुछ एडवांटेज लिया, कुछ फ़ायदा उठाया? और ये सवाल है जो बार बार नदीम बाबर साहब से पूछा गया, जो स्पेशल असिस्टेंट है टू द प्राइम मिनिस्टर। उनसे पूछा गया प्रोग्राम्स में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम है, क्या हम किसी तरीके का फ़ायदा उठा सकते हैं कि सस्ता पेट्रोल हम लेके रख लें? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास इतनी स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज हमारे पास मुकम्मल फुल कैपेसिटी पे है, लेकिन हम दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने ये सवाल तैयार किए थे और कोशिश की थी कि उनको दावत दें और वो आके जवाब दे सकें कि जो उन्होंने वादे और दावे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। तो वो तो कई दफ़ा बुलाने के बावजूद प्रोग्राम में आए नहीं है, इसलिए सवाल हम उनके सामने रखते हैं। किसी मौके पर अगर वो इसका जवाब देना चाहें या वज़ीर आज़म उनसे ये सवाल करें और उनसे जवाब तलब करें इस हवाले से। एक बात नदीम बाबर साहब ने ये की थी कि स्टोरेज हमारे पास नहीं है, लेकिन हम फ्लोटिंग स्टोरेज को तैयार कर सकते हैं और इस हवाले से हम मैरीटाइम वजारत को लिखेंगे भी। 1 अप्रैल का ये इंटरव्यू है, उन्होंने कहा था कि फ्लोटिंग स्टोरेज को हम तैयार करेंगे और इस हवाले से लिखेंगे भी। क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन यकीनन नहीं बनी वो स्टोरेज कैपेसिटी और इसीलिए हमने सस्ता तेल नहीं खरीदा, उसका एडवांटेज हम नहीं ले सके। फिर उन्होंने कहा जो सबसे वायबल ऑप्शन है हमारे पास है वो है कॉल ऑप्शन का, यानी कि हम हेज कर लेंगे पेट्रोल को। कॉल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और वो 2-3 हफ्ते में उसकी पूरी कार्रवाई मुकम्मल करके हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है और 2-3 महीने में इस पर अमल भी हो जाएगा। $20 से $30 3 महीने तक इसी रेंज में रहना है पेट्रोल ने, ऑयल ने इंटरनेशनल मार्केट में। उनका ये अंदाज़ा भी दुरुस्त नहीं हुआ और जो कॉल ऑप्शन वाली बात थी उन्होंने कहा था 2-3 हफ्ते में हो जाएगा, इस बात को 3 महीने हो चुके हैं। अगर कॉल ऑप्शन के जरिए हमने सीलिंग को फिक्स कर लिया होता कि उससे नीचे जब तक तेल रहेगा तो हम उस कीमत पर ले सकेंगे, ये हो गया होता तो शायद पाकिस्तान को महंगा तेल नहीं खरीदना पड़ता और लोकल मार्केट में तेल की कीमत नहीं बढ़ानी पड़ती। तो आप चाहते थे कि जवाब दें कि इस कॉल ऑप्शन का क्या हुआ, आप तो कह रहे थे तमाम चीज़ें रेडी हैं। फिर ये भी पूछना चाहते थे हम नदीम बाबर साहब से कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई। आपने ये कहा कि जून के महीने में हमारे पास तेल वाफिर मिक़दार में मौजूद था, पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, ये उन्होंने कहा था। तो हम उनसे जानना चाहते थे कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी तो अब जब कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया गया है पेट्रोल की और डीजल की 21 रुपये, तो कितना इन्वेंट्री गेन हुआ, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कितना मुनाफा हुआ, ये सवाल भी हम पूछना चाहते थे जो उन्होंने खुद दावा किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि होर्डिंग हो रही है और हमें उस होर्डिंग को एड्रेस करना है। अगर आप इस वॉल्यूम को देखें जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने 37% ज़्यादा अरेंज किया कंपेयर टू सेम मंथ लास्ट ईयर। तो गवर्नमेंट ने अपना अरेंजमेंट रखा हुआ था और इस पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 48 घंटे में जो हमने एक्शंस लिए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज रात ऑलरेडी हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है
तेल नहीं बेच रही थी, पेट्रोल नहीं बेच रही थी, और बेच रही थी तो 500-1000 रुपये का बेच रही थी। इसका मतलब उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को बचा के रखा। अब जब कीमत बढ़ी है तो उनको फ़ायदा हुआ होगा। ये कितना फ़ायदा हुआ है हम आपसे जानना चाहते थे, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद नहीं है। इस सवाल का भी जवाब आप उम्मीद है कि किसी न किसी पॉइंट पे देंगे। गुलाम सफदर खान साहब ने पहले ही 16 जून को जो कैबिनेट इजलास हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि जो इन्वेंट्री शॉर्टफॉल हुआ, जो मार्केट में शॉर्टेज हुई पेट्रोल की, उस पर मुतमईन नहीं कर सके नदीम बाबर साहब हो या पेट्रोलियम डिवीज़न के लोग हो, ना वो काबीना के मेंबर्स को मुतमईन कर सके थे, ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुतमईन कर सके थे। स्पेशल एक्शन होगा, जो सवालात हमने उठाए थे, हम चाहते थे नदीम बाबर साहब इसका जवाब दें, क्योंकि बड़े बड़े दावे और वादे कर दिए जाते हैं कि कॉल ऑप्शन होगा, स्टोरेज की तैयारी होगी। क्या ये हुआ? जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे गई, क्या पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया? जो सारे आप प्लान कर रहे थे, क्या आप वो एग्जीक्यूट कर सके? ये सवाल हमारी तरफ से भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी अपनी टीम से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा सका या नहीं उठा सका। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।